हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। तो जी आज है ईद डे 2 और मैं जा रही हूँ एक पॉटलक पे विद फ्रेंड्स। तो इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा और आई होप कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो चले मेरे साथ, लेट्स गो एंड लेट्स हैव सम फन। तो ब्यूटीफुल फैमिली, जब भी कनाडा में हम लोग कोई लार्ज गैदरिंग करते हैं तो हम यूजुअली पॉटलक करते हैं। उसमें ये होता है कि हर फैमिली या हर गेस्ट एक एक डिश लेके आता है, तो उससे एक तो किसी पे ज़्यादा बर्डन नहीं बनता, दूसरा बहुत सी डिफरेंट वैरायटीज़ और डिफरेंट चीज़ें खाने को आपको ट्राई करने को मिल जाती हैं। तो जी मैं इस पॉटलक के लिए बना के लेके जा रही थी ये चिकन टिक्का, और मैंने माशाल्लाह तकरीबन 2 डिशेस रात को ही मैरिनेट करके उनको क्लिंग लगा के मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि मेरे पास फिर सुबह आराम से मैं उठ के जो है ना इनको बेक कर लूँ। तो ये देखिए मैंने रख दिए हैं, और इन द मीन टाइम मिस्टर हबी जो थे वो लगे हुए थे मेरी टेबल सेट करने। मेरी होम ऑफिस के लिए मैंने एक टेबल मंगवाई थी नई, क्योंकि मेरी पुरानी टेबल जो थी वो इतनी ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं थी। तो मैं टिक्के मैरिनेट कर रही थी और मिस्टर हबी जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए थे मेरी टेबल सेट करने के लिए। आपको पता है कनाडा में हमें मोस्टली काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो ये हमने आइकिया से मंगवाई थी टेबल, और यूजुअली अगर आप आइकिया का सामान किसी को बुलवा के करवाएं जुड़वाएं तो वो तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो मिस्टर अभी ने कहा कि यार ये तो इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, तो मैं खुद ही कर देता हूँ। एंड मिस्टर हबी डिड अ वेरी गुड जॉब, और ये देखें फिनिश लुक मेरी टेबल की ऑफिस की ये सेट हो गई। चलें जी, कमिंग बैक टू द फूड। नेक्स्ट मॉर्निंग बस मैं उठी और मैं जब तैयार श्यार हो रही थी, और साथ साथ ये मैंने टिक्के निकाल लिए थे फ्रिज से। मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। बस फिर मैंने इनको वायर रैक पे लगाया, इस तरीके से जो है मैंने सारा सेट कर दिया, और फिर मैंने इनको बेक कर दिया। तो मैं एक साइड पे मैं तैयार हो रही थी और ये बेक हो रहे थे, और ये इतने जूसी और टेंडर बने, और मसाला भी बिल्कुल परफेक्ट था, और फटाफट से ये अबाउट 1 आवर के अंदर ये बेक हो गए। और ये देखें इसकी फ़िनिश लुक। फिर मैंने इसको गार्निश किया लेमन और धनिया के साथ। मैं तैयार हो रही थी तो मैंने मिस्टर अभी से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार प्लीज़ जल्दी जल्दी मुझे लेमन और धनिया काट दें, और उन्होंने काट दिया। और फिर मैंने एंड में बस तैयार होके आके इसके ऊपर ये स्प्रिंकल कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से ये मेरी डिश तैयार हो गई थी, एंड बस वी वर रेडी टू लीव। बस फिर उसके बाद हम निकल पड़े और फिर हम पहुंच गए वेन्यू पे। और इधर जब मैं आई थी तो फिर हम अपने फ्रेंड के साथ मिलके हमने थोड़ी सी ज़रा डेकोरेशन की। कुछ बच्चे आ चुके थे, बच्चे इतने एक्साइटेड थे, और देख माशाल्लाह सारे तैयार हुए हुए थे। तो बस हमने थोड़ी सी सेटिंग की, और मैं अपनी सारी फ्रेंड्स वगैरह से बड़े अरसे बाद मिल रही थी, तो बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलके। अच्छा ये देखें, ये हमने इस इधर सारा खाना सेट किया, और आहिस्ता आहिस्ता सारे अब जो थे वो खाना ला रहे थे, और बस हम सारी सेटिंग कर रहे थे। और फिर मैंने कहा जल्दी से मैं व्लॉग के लिए थोड़ा सा ज़रा शॉर्ट्स भी ले लूँ। और फिर मैंने सोचा कि यार अब मैं जाके अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ी हेल्प कराती हूँ। मैं उस वक्त से कैमरा पकड़ के बैठी थी, और ये देखिए ये क्यूटू सा बेबी जो है ना, ये बहुत ही क्यूट बच्चा था। ये बलून्स के साथ खेल रहा था, और ये बहुत खुश खुश फिर रहा था माशाल्लाह। तो ये ईद मुबारक का बैनर लगाया हमने, और मैंने तो नहीं, खैर मेरी फ्रेंड ही लगा रही थी, मगर सारी सेटिंग वगैरह कर ली। और फिर उसके बाद हमने खाना सेट करना शुरू किया। खाने में माशाल्लाह जैसे मैंने बताया पॉटलक था, तो बहुत चीज़ें थी। ये जो आप सैलेड देख रहे हैं ना, ये इतने मज़े का था। ये हमारी एक फ्रेंड बना के लेके आई थी। ये देखें जी, ये मेरे टिक्के भी यहाँ पे सारे सेट हो गए हैं। और उसके अलावा खाने में हमारे पास बिरयानी भी थी, काफ़ी चीज़ें थी। ये चना चाट थी, और साथ इसके चटनी भी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाने में काफ़ी चीज़ें थी। फिर ये पूरा एक सेक्शन डिज़र्ट्स का था। ये ब्राउनीज़ थी, इसमें फ्रूट्स थे, बच्चों के तो फेवरेट फ्रूट्स थे, स्ट्रॉबेरीज़ थे, और हर बच्चे बस ये खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और बड़ों ने ऑफ कोर्स बाकी डिज़र्ट्स भी इंजॉय की। ये बनाना पुडिंग बहुत डिलिशियस मेरी फ्रेंड बनाती है, और ये बड़ी ज़बरदस्त थी। तो ये देखें, ये सैलेड जो था ना मेरा बहुत ही फेवरेट था। और ये हमारा सारा खाना हमने लगा दिया है। तो फिर मैंने सोचा कि चले अब मैं एक शॉट ले लेती हूँ। और आपको पता है टिम हॉर्टन्स के बगैर तो हम कैनेडियंस जो हैं वो इन्जॉय नहीं करते, तो इसलिए टिम हॉर्टन्स के डोनट्स भी थे, कॉफ़ी भी थी। तो पहले हमने साथ साथ कॉफ़ी भी इंजॉय की, और फिर खाना भी। तो खाना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा, और मेरे टिक्के तो ज़बरदस्त किस्म के फ़ौरन ही गायब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सबको बड़े पसंद आए, और डिज़र्ट्स भी सबको बहुत पसंद आई।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ अ वेरी गुड गैदरिंग, और इनमें से कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जिनको मैं यूनिवर्सिटी के बाद अब मिल रही थी। तो बड़ा मज़ा आया, ईद का मज़ा दुबाला हो गया, वरना इतनी दूर अपने मुल्क से बैठे आप कभी सोच सकते हैं कि आप लोगों से, अपने पुराने यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ से मिलेंगे। तो अल्लाह पाक की बहुत बहुत शुक्र। अच्छा जी, अब आपको पता है मेरी फ़ैमिली के बग़ैर तो मेरी ईद अधूरी है। तो ये देखें क्यूट पिक्चर्स मुझे पाकिस्तान से आ रही थी मेरे नीसेस और नेफ्यूज़ की, और ये देखिए मेरी छोटी नीस प्यारी सी, सारे तैयार हुए हुए थे। दूसरी मेरी बहन ने भी अपनी तैयार होके पिक्चर्स वगैरह सब भेजी थी। बस मैं इनको बड़ा मिस कर रही थी। और ये मूसा जानी जो है वो गया हुआ था प्लेलैंड, उसने भी बड़ा इन्जॉय किया ईद के ऊपर। बस एक दिन मेरा कनाडा में होता है और एक दिन पाकिस्तान में होता है। और ये मूसा जानी का प्यारा सा मैसेज चेक करें। जी द ब्यूटीफुल फैमिली, मैं आ गई हूँ घर और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा सब कुछ। तो चलें, मुझे दें इजाज़त, और वंस अगैन ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। अपना बहुत ख्याल रखें, और if you still haven't subscribed to my channel, please consider subscribing. It means a lot. Take care of yourself. Allah Hafiz.